हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करा था, वो था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। इसमें क्या है, अब इसका टॉपिक वाइज है, सब टॉपिक्स है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट, इसका पहला सब टॉपिक है। इसमें क्या है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट है वो क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड है, हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड है। और ये कैसे एक्सप्रेस्ड हो रहा है, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट है वो क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन वो किस चीज़ पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे डिपेंड है, और कैसे एक्सप्रेस्ड हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होती है। इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 308 केल्विन टू द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 298 केल्विन। देखो, हम लोगों ने यहाँ पर तो टेम्परेचर डिपेंडेंस का बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है इस पे और ये एक्सप्रेस्ड होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे। तो एक्चुअली में टेम्परेचर कोएफिशिएंट होती क्या है, वो क्या है कि एक रेशियो होती है, ये एक रेशियो है किसका रेट कांस्टेंट का एट टेम्परेचर 308 केल्विन टू द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट का आएगा पूछना, मतलब क्वेश्चन आएगा, तो फिर ऐसे लिख देना कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट इतना टेम्परेचर और इतना टेम्परेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारी एरहेनियस इक्वेशन क्या होती है। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय एरहेनियस इक्वेशन। जो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है ना, किस पे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन का जो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है वो किस चीज़ में एक्सप्रेस्ड होता है, इज़ एक्सप्रेस्ड इन एरहेनियस इक्वेशन। एक इक्वेशन ऐसा है जिससे एक्सप्रेस होता है, क्या एक्सप्रेस होता है कि द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, वो एक्सप्रेस होता है किस वो एक इक्वेशन में। ठीक है, अब वो इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। देखो, वो इक्वेशन क्या है, k इज़ इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। हमारा ये एक एरहेनियस इक्वेशन है। ए मतलब होता है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। अगर ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं, अगर इसका कोई और हम लोग देखेंगे तो बुक में बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब किया, उतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही शॉर्ट में है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़ आएंगे अगर ये शॉर्ट में लिखोगे तो। अब एरहेनियस थ्योरी क्या होती है। एरहेनियस थ्योरी states that product are formed through the intermediate or activated complex। एरहेनियस थ्योरी क्या स्टेट करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, थ्रू द इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एरहेनियस थ्योरी क्या स्टेट करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो किस चीज़ से फॉर्म हो रहा है, थ्रू द इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से फॉर्म हो रहा है हमारा प्रोडक्ट। ये एरहेनियस थ्योरी स्टेट करती है। ये 2 मार्कर में ही मोस्टली थ्योरी पूछा जाता है, जो कि हम ये लिख सकते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारा ई ए है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब का सिंबल मैंने बताया कि क्या क्या डिनोट करता है, तो ये ज़रूरी है जानना। न्यूमेरिकल में भी ये ज़रूरी है जानना, क्योंकि इसके बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि इट इज़ गिवन बाय द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इट इज़ द एनर्जी नीडेड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखो, एक्टिवेटेड एनर्जी ई ए क्या होती है कि इट इज़ गिवन बाय द एनर्जी डिफरेंस। ये मतलब कैसे गिवन है ये कि ये क्या होता है ना कि इसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, इट इज़ द एनर्जी नीडेड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट। क्या बोल रहा है कि इट इज़ गिवन बाय द एनर्जी डिफरेंस। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या होता है कि एक तरीके से एनर्जी डिफरेंस है किसके बीच, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच का एनर्जी डिफरेंस है। इट इज़ द एनर्जी, ये एक ऐसा एनर्जी है नीडेड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट
ये एक ऐसा एनर्जी जो क्या फॉर्म करता है, इंटरमीडिएट बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, उसे वो कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर ये 2-3 बार पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है समझना, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रट्टा मारते हैं, वो करना नहीं है। ये क्या है, इट इज़ गिवन, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इज़ गिवन बाय द एनर्जी डिफरेंस किसके बीच, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच का एनर्जी डिफरेंस। इट इज़ द एनर्जी, ये एक ऐसा एनर्जी है जो क्या फॉर्म करता है, इंटरमीडिएट, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव फॉर इफेक्टिव कोलिशंस। ये एक बहुत ही मिनिमम एनर्जी है विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव, मतलब ये मिनिमम एनर्जी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास होना ही चाहिए, किस चीज़ के लिए, फॉर इफेक्टिव कोलिशन के लिए। ये एक मिनिमम एनर्जी है जिस विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, जिसमें कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास मस्ट होना ही चाहिए, किस चीज़ के लिए, फॉर इफेक्टिव कोलिशन, दैट इज़ दोज कोलिशन विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। इसमें ये भी बताया कि वैसा कोलिशन विच लेड टू द, जो क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हमारा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट बहुत इजी है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो कि रेशियो, एरेनियस इक्वेशन जो एक इक्वेशन है जिसमें कि द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है टेम्परेचर डिपेंडेंस का, वो किस चीज़ के थ्रू एक्सप्रेस हो रहा है, एक इक्वेशन के थ्रू। वो इक्वेशन है ये, एरेनियस थ्योरी स्टेट करता है कि प्रोडक्ट आर फॉर्म किस चीज़ से के, मतलब प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, थ्रू द इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के थ्रू। एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा कि एक एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन एक्टिवेटेड एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और हम लोगों ने थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ा जो कि एक मिनिमम एनर्जी है जो कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास होना ही चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी फॉर व्हाट, फॉर इफेक्टिव कोलिशंस, दैट इज़ उस टाइप का कोलिशन, दोज कोलिशन विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो आज हम लोगों ने ये टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और कोलिजन थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बहुत सारे उसमें कर्व आते हैं, तो वो हम लोगों ने डिस्कस करना है नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।